तो दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो हमें अपने तरफ खींच लाती हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह ही ले चलते हैं। Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust you more than anyone I have met before. I don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, बहुत जल्द अगर बाबा ने चाहा तो हमें उनका दर्शन जरूर मिलेगा। और फाइनली दर्शन के लिए हम लोग घर से निकलने वाले। देखिए अभी जस्ट नहा के आया हूँ और इस समय टाइम हो रहा है लगभग 2:30 बज गया है और 3:20 से हमारी सिवान स्टेशन से ट्रेन है। तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं क्योंकि जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना तो ऐसे ही लेट हो जाता है। और चलिए इसके बाद आपको ट्रेन में मिलाते हैं। और मेरे साथ जाने वाले हैं अर्पित और मैं। तो जल्दी से जल्दी बाबा का दर्शन कल करेंगे और आए का व्यू आपको दिखाते हैं। चलिए तो भाई खाना का वेट कर रहे हैं। जल्दी से थोड़ा सा लाइट कुछ खाएंगे क्योंकि इस सुबह से मैंने खाया नहीं है। भाई घर से निकलने की बारी है। मेरे भाई साहब आए हमें स्टेशन ड्रॉप करेंगे। चलिए तो घर से निकलने के बाद हम मिल रहे हैं अपने उस मित्र से जो इस जर्नी में हमारे साथी होंगे। बढ़ जा। Day that you leave me. चल जा। तो गाइज़ जब हम ट्रेन में पहुँचे अपने डब्बे में तो वहाँ सब अनजान अलग अलग चेहरे नज़र आ रहे थे और सब अपने आप में बिजी थे। मन तो लग नहीं रहा था और मन लगे भी तो कैसे। कोई व्यक्ति एक दूसरे से कभी मिला न जुला, सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। अनजान चेहरे। फिर अचानक हमने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया कि जो एटम बम था। मतलब उसमें सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी देनी थी और वो बंदा इतनी ज़ोर से फटा कि हमारा जो रास्ता था मस्त आसानी से कट गया। फोन किया था ना तो सब बताया आपको बात। आपको नहीं, हमको अभी नहीं करिए। अच्छा कब करिएगी? हम कब करिएगी तो उसको नहीं फाड़ देंगे। उसका घर में हेल्प के इनका गाड़ी इनका प्राणनाथ बुलाओ। अच्छा तो देखिए अर्पित जी कैसे हमारे पाँव में सोए हैं। हाँ। और सीन कुछ ऐसा है कि रात में अभी टाइम हो रहा है 11 और इस समय हमें समस्तीपुर को क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन जो है हमें समस्तीपुर से बहुत पहले ही बीच एक चेवर में रोक के रखे हुए हैं क्योंकि ट्रेन इतनी लेट चल रही है कि क्या ही बताएं। सिर्फ कहने के लिए ये बाग एक्सप्रेस है और चाल जो है ये कछुओं वाली चल रही है। और यहाँ पे मेरे मित्र हैं अर्पित राय जी, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन चला रहे हैं, देख रहे हैं कि कब तक पहुँचेंगे। और सुबह में 5 बजे तक पहुँचना था और देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है हम 5 बजे तो क्या 10 बजे पहुँच जाए वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो हम
काफ़ी लेट हो जाएंगे, फिर हमें कल वापस रिटर्न भी आना है। हम लोको पायलट से ही उम्मीद रखते हैं कि अब वो कम से कम सारे अपने गिले शिकवे को भूल के यहाँ से जब रफ्तार पकड़े ना तो सीधे जाके जसीडीह में ही हमें उतारे। भारतीय रेलवे जिंदाबाद। भारतीय रेलवे जिंदाबाद। 2000 years later. तो गाइस सुबह में टाइम हो रहा है पूरा 4 बज रहा है और हम यहाँ पे ऑटो स्टैंड में खड़े हैं और यहाँ से जाएंगे बाबा धाम के लिए। तो यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर पड़ता है। चलिए When I'm with you, I know I'm safe beside your arms. I'll make sure that you won't ever feel lonely no more. Whatever past we had, the future we will see. कहाँ जब बस्तीनाथ? जा 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 जा। तो मित्रों बाबा की नगरी में हम पहुँच चुके हैं और अभी नहाएंगे और नहा के तब मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो गाइज फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका हम 3 महीने से वेट कर रहे थे और अभी 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच गए हैं बाबा की नगरी देवघर में। यार तो मस्त स्नान हो गया, नहा के हम बस मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे जल वल लेके। तो यहाँ नहाए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो मंदिर के लिए निकल चुके हैं हम लोग, हाथ में गंगा जल है। As you all can see that, आते हैं बम बम भोले, बम बम भोले। तो हम लोग बाबा के पास जा रहे हैं जल अर्पण करने के लिए और देखिए अर्पित जी का रफ्तार तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर से घूम रहे हैं और लगता है घूमते घूमते पहुँचते 3-4 किलोमीटर हो जाएगा बस ऐसे ही अगल बगल के क्षेत्र में ही घुमा के, क्योंकि अभी जस्ट सावन का मेला बीता हुआ है जिसमें बहुत सारी भीड़ रहती है, उसी अकॉर्डिंग ये व्यवस्था किया गया है। और देखिए ये लंबे लंबे टाँगों का कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे से 20 मीटर आगे चल रहे हैं, मैं लगातार दौड़ दौड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी पकड़ने में मैं असफल साबित हो रहा हूँ। और देखिए उनकी रफ्तार, लंबे लंबे टाँगों के सहारे कैसे उड़ते जा रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम। यहाँ भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में इतनी ज़्यादा भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि सावन के महीने का क्या हाल होता होगा यहाँ कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमें बाबा के मंदिर का दर्शन हुआ। और अगर आप भी आगे दर्शन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होता है, बाबा के दर्शन करते हैं और क्या कुछ होता है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।